सैडी साहब जान चुके हैं आगाज में बात आम इंतखाबात की। तो खबर ये है कि मोहनी रोड पर नून लीग की इंतखाबी रैली कायद नून लीग नवाज शरीफ रैली में शिरकत के लिए जाती उम्र से रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ रैली में कारकुनान से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। आपको बता रहे हैं कि मोहनी रोड पर नून लीग की इंतखाबी रैली का सिलसिला जारी है और कायद नून लीग नवाज शरीफ रैली में शिरकत के लिए जाती उम्र से रवाना हो गए हैं। मनाज़र भी आप लाहौर न्यूज़ के स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवाज शरीफ रैली में कारकुनान से खिताब करेंगे और इसके अलावा आपको बताएं कि मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। आपको बता रहे हैं कि मोहनी रोड पर नून लीग की इंतखाबी रैली का सिलसिला जारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ रैली में शिरकत के लिए जाती उम्र से रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ रैली में कारकुनान से खिताब करेंगे। तो खबर ये है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर मंगवाने का मामला, नवाज शरीफ का नोटिस और शेर फौरी वापस भिजवा दिया गया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ ने किसी भी रैली में शेर या कोई और जानवर ना लाने की हिदायत कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इससे पहले अगर बताया जाए तो बिलाल यासीन की जानिब से नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाल किया गया था और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर को मंगवाया गया था। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए असली शेर मंगवाने के मामला है और नवाज शरीफ का नोटिस जबकि शेर को फौरी वापस भिजवाने का हुक्म दिया है। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। हसन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस मामले के बारे में आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोहनी रोड रैली में असल शेर लाने का सख्त नोटिस देते हुए फौरी शेर वापस भिजवाने की हिदायत की। इस मौके पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक शेर वापस भिजवा दिया गया है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी रैली में असली शेर या कोई जानवर ना लाया जाए। दीन, इस्लाम और जानवरों से मुतल्लिक कवानीन ने हमें जानवरों के हकूक के एहतराम की तलकीन की है, जिसके बाद जो असली शेर जो मोहनी रोड पर नवाज शरीफ की रैली के लिए लाया गया था वो वापस भिजवा दिया गया। ठीक है, शेर को वापस भिजवा दिया गया है। हसन रजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन 2024 के लिए फंड्स भी जारी कर दी हैं। 36 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन 2024 के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। 36 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बाकायदा मंजूरी देने के बाद महकमा खजाना पंजाब की जानिब से 1 अरब 40 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद के फंड जो है तमाम इजला के हवाले से जो कि 36 इजला बढ़ते हैं उनको फंड जारी कर दिए गए हैं ताकि ये इलेक्शन के इंतजाम कर सके और जहाँ पर एहसास पोलिंग स्टेशन जो डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पर CCTV कैमरे और दीगर इंतजामी मामला बेहतर बनाए जा सकें। लाहौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो उनका अकाउंट नंबर 1173857401 है उनको 30 करोड़ रुपए CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन के लिए दिए गए हैं और दीगर आर्मी रेंजर्स के क्लेम और व्हीकल पेट्रोल और दीगर ड्यूटी स्टाफ के लिए 3 करोड़ 51,52,000 रुपए जो है वो उनको लाहौर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए हैं। इसी तरह के लिए 70 लाख जो है 50,000 रुपए और जो आर्मी रेंजर्स क्लेम और दीगर स्टाफ ड्यूटी के लिए 1 करोड़ जो है 10,08,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह तमाम इजला के जो है वो फंड जारी कर दिए गए। आपका बहुत शुक्रिया हसन रजा। तो खबर ये है कि जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ठोकर न्याज बेग में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। अमीरुल अजीम ज़ाकिरुल्लाह मुजाहिद ने भी शिरकत की है और अमीरुल अजीम ने कहा है कि इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। जमात इस्लामी गरबी लाहौर की इलेक्शन मुहिम जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार इन्हें 126 अमीरुल अजीम, उम्मीदवार बीबी 178 ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद की ठोकर न्याज बेग में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। कॉर्नर मीटिंग में अब्दुल अजीज आबिद, अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर, सदर सियासी कमेटी ज़हूर अहमद बट्टू, मोहम्मद अब्बास खान और अहले इलाका की भरपूर शिरकत। कॉर्नर मीटिंग से अमीरुल अजीम, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अब्दुल अजीज आबिद और ज़हूर बट्टू ने खिताब किया। इस मौका पर अमीरुल अजीम का कहना था कि माजी के मुंतखब अफराद ने जीतने के बाद इलाका का कभी रुख नहीं किया। पूरा न्याज बेग मसाइल की अमाजगाह है।
जीतने के बाद इलाका के मसाइल की तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस मौके पर जिक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि तराजू की जीत का निशान रविश हो चुके हैं, तो 8 फरवरी को मोहर लगाकर तराजू पर एतमाद जाहिर करें। जबकि इस मौका पर अब्दुल अजीज आबिद का कहना था आवाम अब किसी नए सियासी तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं है, हम इस्लाम को कबूल करते हैं मगर इस्लाम पर अमल नहीं करते। जी आपका बहुत शुक्रिया हमसा अपडेट करने का। खबर ये है कि IPC की हिदायत पर PCB मैनेजमेंट कमेटी ने जारी मुख्तलिफ मनसूबे रोक दी हैं और NCA और कसाफी स्टेडियम में सोलर पैनल की तनसीब का मनसूबा जारी था। सराय के मुताबिक मनसूबे रोकने का फैसला PCB मैनेजमेंट कमेटी के चौथे इजलास में किया गया है। वजह क्या सामने आई है बताएंगे मोहम्मद उसामा। बताइए उसामा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जहाँ मुख्तलिफ मनसूबे रोक दिए गए हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने IPC की हिदायत के मुताबिक काम रोका है। मुख्तलिफ मनसूबे रोकने का फैसला PCB मैनेजमेंट के चौथे इजलास में किया गया। NCA और कसाफी स्टेडियम में सोलर पैनल की तरतीब का मनसूबा जारी था। सोलर पैनल मनसूबे के लिए 7 करोड़ रुपए की रकम भी मुख्तस की गई थी। रावलपिंडी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तरतीब का काम भी रोक दिया गया। इसी तरह मनसूबे के लिए PCB फंड से 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। लाहौर मुल्तान स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन की इंस्टॉलेशन का काम भी फिलहाल रोक दिया गया, जबकि मनसूबे के लिए 8 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इसी तरह PCB मैनेजमेंट कमेटी ने लाहौर मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम में मस्ट फैंस की तनसीब का अमल भी रोका है। मस्ट फैंस मनसूबे के लिए 1 करोड़ की रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन वजारत बैन सूबाई राब्ता ने PCB की मैनेजमेंट कमेटी को कहा था कि आप बड़े फैसले न करें ज्यादा, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी का काम डे टू डे अफेयर करना है और इलेक्शन करवाना है, तो आप ज्यादा बड़े तकर्रुरी और लंबे मनसूबे शुरू नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने अपने चौथे इजलास में ये मनसूबे रोकने का कहा और इसी इजलास में साबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका उसामा। बानी PTI की 7 मुकदमात में बुरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की बुरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI के मुकदमात में बुरी जमानतें बहाल कर दी हैं, जबकि जस्टिस आरी नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी PTI के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर ये समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने बानी PTI के मुकदमात में बुरी जमानतें भी बहाल कर दी हैं और जस्टिस आरी नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। बानी PTI के 7 मुकदमात में बुरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई है। जस्टिस आली नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है, जबकि अदालत ने बानी PTI के मुकदमात में अबूरी जमानतें भी बहाल कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। बानी PTI के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है और जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तो खबर ये है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। निगरान हुकूमत ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं। ट्रांसपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी कंपनी से ट्रांसपोर्ट के इख्तियार वापस ले लिया गया है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी 3 शहरों में नया ऑपरेशन शुरू करने से मुतालिक हिकमत अमली भी ना बना सकी। बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात को महदूद कर दिया और ट्रांसपोर्ट चलाने की जिम्मेदारी कंपनी से महकमा ट्रांसपोर्ट को वापस कर दी गई। काबीना की मंजूरी से 3 शहरों में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात को कम कर दिया गया, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को सौंप दी गई। लेकिन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी इन 3 शहरों में नया ऑपरेशन शुरू करने से मुतालिक ताहाल कोई भी हिकमत अमली ना बना सकी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने तो अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से इन 3 शहरों में जो नई सर्विसेज की फराहमी है उसका आगाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये 3 शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद होकर रह गई है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दरमियान
डेड लॉक पैदा होने की वजह से जो मुसाफिर हैं उनसे सफरी सहूलियात छीन ली गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अफसरान सालों से भारी तनख्वाहें, पेट्रोल, गाड़ियां और दीगर मराद के मजे तो लूट रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मुसाफिर हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की ज़रिए सदारत इजलास और इंतखाबात के सिक्योरिटी इक़दामात बारे तबादला ख्याल किया गया है। इसलिए कि नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत है। अली नासिर रिजवी की SPs को मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस सिस्टम बनाने की हिदायत है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर, इस सिस्टम के बारे में कितना मौसर साबित होगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की इजलास हुआ है। SSP ऑपरेशन, सिक्योरिटी, SP VIP सिक्योरिटी डिवीजन और SPs ने जो है वो इजलास में शिरकत की। जनरल इलेक्शन की सिक्योरिटी मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ज़रिए तरबियत 39वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका के डेलीगेशन की LDA आमद। डेलीगेशन के शुरका का LDA 1 विंडो सेल का भी दौरा। डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नज़ीर ने शुरका को ब्रीफ किया, जबकि दौरे के इख्तिताम पर डेलीगेशन के शुरका को शील्ड्स भी पेश की गई। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। इरम, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ज़ेरे तरबियत 39वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका के वफ्द की LDA ऑफिस आमद हुई। वफ्द के शुरका को LDA 1 विंडो सेल का दौरा करवाया गया, जहां पर डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नज़ीर ने इन शुरका को ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA 1 विंडो सेल रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रहता है और दरख्वास्तें खुदकार तरीका से फॉलो की जा रही हैं, जबकि LDA मोबाइल ऐप, LDA एट डोर स्टेप समेत मुतअद्दिद जो रिफॉर्म्स हैं वो भी किए गए। LDA ने अपनी 10 से ज़ायद स्कीमों की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल कर ली है और बकिया स्कीमों पर काम जारी है। वक्त के शुरका को एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स डॉक्टर मुस्तफा अरफात ने LDA के मुख्तलिफ सेक्शन की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि शुरका को लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों, टाउन प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग बारे में आगाही दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरमायाकारों को प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर सहूलियात फराहम कर रहा है। दौरे के इख्तिताम पर वक्त के शुरका को सुवेनियर भी पेश किए गए। ठीक है, ज़ैनुल आबदीन अपडेट करें थे, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच की इंतखाबी मुहिम। शाहीन प्रीमियर T20 लीग के फाइनल मैच में शिरकत। लियाकत बलोच और अहमद सलमान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की खेल के मैदान में यूथ से तराजू की हमायत मांग ली गई। इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की शाहीन मैच चीकू 11 और शाहीन 11 की माबैन मैच में शिरकत। चीकू 11 फातिहा करार दी गई। लियाकत बलोच और अहमद सलमान बलोच और बशारत बलोच ने इनामात तकसीम किए। यूथ लीडर अहमद सलमान बलोच, खलीलुर रहमान, अहमद जमाल एडवोकेट, डॉक्टर अहमद जबरान, अहमद कमाल, अहमद साद, मेहर उस्मान एडवोकेट और अहमद लगारी भी इस वक्त हमरा रहे। जबकि इस मौका पर लियाकत बलोच का यूथ की हमायत मांगते हुए कहना था कि जमात इस्लामी का मंशूर नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ है। नौजवान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जमात इस्लामी का मंशूर बच्चों और नौजवानों के मुस्तकबिल का लाएअमल है। इस मौका पर जबकि अहमद सलमान बलोच का कहना था पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम और स्ट्रीट क्राइम समेत लाहौर के हर मसले पर लाएअमल पेश कर चुके हैं। हम अपने नौजवानों को आगे लेकर जाएंगे और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमजा।